सर, चित्रकूट के पास अनसुया माता का जो आश्रम मिलता है, तो उनका आयुर्वेद से किसी संबंध में वर्णन मिलता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। माता अनुसैया ये भी चिकित्सक थी और उन्होंने चिकित्सा की थी, इसके संदर्भ भी प्राप्त होते हैं। मार्कंडेय पुराण में 16वें अध्याय में और वाल्मीकि रामायण के द्वितीय सर्ग में इसका रेफरेंस मिलता है। कथा ऐसी है जो मार्कंडेय पुराण में मिलती है कि प्रतिष्ठानपुर नाम का एक नगर था, जहां पे कौशिक नाम का एक विप्र रहता था और उसकी पत्नी का नाम था शांडाली। और ये जो शांडाली थी, ये अत्यंत बड़ी पतिव्रता थी। परंतु कौशिक जो विप्र था, उसको गंभीर त्वचा विकार हुआ था, कुष्ठ विकार हुआ था और उसके संपूर्ण शरीर पर व्रण थे। उसमें से पूयस्राव, रक्तस्राव बहता था और उसके कारण वो सदैव वो क्रोधी रहता था। फिर भी ये उसकी पत्नी शांडाली उसकी सभी प्रकार से सेवा करती थी और अपना पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। एक दिन ये जो कौशिक विप्र था, इसको बहिर्दशा मतलब मल विसर्जन करने के लिए बाहर ले जाना पड़ा रात को। तो पत्नी जो थी शांडाली, इसने अपने पीठ पर उसको कंधे पे बिठाकर, मतलब पीठ पे ऐसे लेके वो उसको लेके जा रही थी। रास्ते में एक चौक में मांडव्य ऋषि को चोर समझ के सूली पे लटकाया गया था और उनको बहुत वेदना हो रही थी। तो ये जो विप्र था कौशिक, इसके पैर का धक्का उस सूली को लगा, गलती से लगा। तो उनसे वो सूली हिली और वो मांडव्य ऋषि को बहुत बड़ी तकलीफ हुई। तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि जिसके भी इस कर्म के कारण मुझे प्राणांतिक वेदना हुई है, उसका कल सुबह सूर्योदय के समय मृत्यु हो जाएगी। अब ये कहने के बाद में वो शांडाली और जो कौशिक थे वो घबरा गए और उन्होंने उनकी आ, मतलब उनको वंदना की कि हमसे गलती से हुआ, परंतु शाप तो दिया गया था। परंतु शांडाली ये इतनी पतिव्रता थी कि उतने उसने अपने पतिव्रत के तेज से सूर्योदय ही होने नहीं दिया। 7 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ। तो फिर सारी सृष्टि में हलचल मच गई। तो श्लोक ऐसा है मार्कंडेय पुराण में, तस्मात् पतिव्रताम अत्रेहे अनसूया तपस्विनीम प्रसादयत वै पत्नीम भानोहो उदय काम्या। तो सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने एक पतिव्रता के कारण, तेज के कारण सूर्य उदय नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए जो उससे भी बड़ी पतिव्रता है, मतलब माता अनुसुईया, जिसको सती अनुसुईया नाम से जाना जाता है, उनके पास चले गए कि माता अभी आप ही इस समस्या का हल कर सकते हो। तो ये तपस्विनी महासती अनुसुईया माता ने वो शांडाली के पास चले गए और शांडाली को उसने उपदेश किया और उपदेश से शांडाली ने अपना तेज पीछे लिया और सूर्य का उदय हुआ। तो माता अनुसया ने अपने मंत्र चिकित्सा से ये जो कौशिक विप्र था उसके प्राण बचा लिए मंत्र चिकित्सा से, और फिर उसको सचेतन कर दिया और फिर औषधियों से और मंत्रों से उसकी चिकित्सा की। फिर उसकी कुष्ठ चिकित्सा की औषधि से और उसका त्वचा विकार यानी कुष्ठ संपूर्ण ठीक करके उसको 100 वर्ष की आयु प्राप्त करवा दी, रसायन भी किया मतलब। और फिर बाद में उन दोनों का गृहस्थ आश्रम आगे चला। उसका सूत्र ऐसा है, तेन सत्येन विप्रोयम व्याधि मुक्तः पुनर्युवा प्राप्नोतु जीवितम भार्या सहायः शरदां शतम यथा भर्तृ समम नान्यम अहम पश्यामि दैवतम तेन सत्येन विप्रोयम पुनर्जीवत्व अनामय। और दूसरा सूत्र है, यदि रोचते भद्रे तद वचनात् अहम करोमि पूर्ववत देहम भरतार वचनात् तव। तो ऐसे ही है सती अनुसया, माता अनुसया, जिन्होंने कुष्ठ चिकित्सा की थी, इसका संदर्भ मार्कंडेय पुराण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के द्वितीय सर्ग में संदर्भ ऐसा है कि जब प्रभु राम और माता सीता ये वन में विचार करते हुए जब चित्रकूट प्रदेश में आए थे, तो वहां पे वो अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे और उनसे वार्तालाप कर रहे थे। तो अत्रि ऋषि ने अपनी पत्नी का वर्णन किया है। वो कैसे करते हैं, ताम इमाम सर्वभूतानाम नमस्कार्या तपस्विनी, जिसको सभी भूत मात्र नमस्कार करते हैं, ऐसी ये तपस्विनी है। अभिगच्छन्तु वैदेही वृद्धानाम अक्रोधनाम सता,
ऐसी वृद्ध हुई और कभी क्रोधित नहीं होने वाली अनुसुया के पास, हे वैदेही आप जाओ। और अनुसुया इति या लोके कर्म भी ख्याति माख्यता, जिसकी कोई असूया नहीं करता है वो अनुसुया है, या जो किसी की असूया नहीं करती है ऐसी अनुसुया है, उससे आप ज्ञान ग्रहण करो, ऐसे अत्रि जी ने माता सीता को बताया। अब ये जो अनुसुया थी, ये महर्षि अत्रि ऋषि की पत्नी, महर्षि कर्दम ऋषि की कन्या, और सांख्य दर्शन के जो ऋषि है कपिल मुनि, उनकी बड़ी बहन थी। और इनके जो पुत्र है वो भगवान दत्तात्रेय, भगवान चंद्र और भगवान दुर्वासा। इनकी कथा तो सभी को पता है कि त्रिदेव जो थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये परीक्षा लेने के लिए उसके पास आए थे। तो माता अनुसया ने अपने पातिव्रत्य से उनको बालक रूप में परिवर्तित किया और फिर उनका लालन पोषण किया। तो मतलब बाल परिचर्या भी उसको पता थी। एक संदर्भ रामचरित मानस में ऐसा मिलता है कि अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नाम की जो नदी आज भी चित्रकूट में प्रवर्तित है, वो अनसुया माता ने अपने तपोबल से उसको चित्रकूट से प्रवर्तित किया था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 117 और 118 सर्ग में वर्णन है कि सीता को नारी धर्म और नीति शास्त्र का उपदेश अनुसुया माता ने किया था। वो कहते हैं, अनसुया महाभागाम तापसीम धर्मचारिणीम ताम अत्रिपत्रीम धर्मज्ञाम अभिचक्राम मैथिली शिथिलाम वलिताम वृद्धाम जरा पांडुर मूर्धजाम सततम वेपमानांगी प्रवाते कदलिम इव। ऐसा उसका वर्णन मिलता है। तो सीता को जो उपदेश दिया वो भी बहुत पढ़ने जैसा है। अभी आज ये माता अनुसुया के स्थल कहाँ कहाँ है, तो सिरोली गोपेश्वर मंडल रोड चमोली उत्तराखंड में सती अनुसुया की तपोभूमि है उत्तराखंड में। दूसरा उत्तर प्रदेश में मांगवार जिले में चकाला चाक में है। फिर नासिक के पास करंजी नाम का ग्राम है, सप्तशृंगी देवी के मंदिर के रास्ते पे, वो अनुसुया माता का मयका है। और वहां करदम ऋषि का आश्रम है। गुजरात में सिद्धपुर जो मातृगया कहा जाता है, वहां इनका बचपन बीता था, जो बंधु कपिल ऋषि का जन्म स्थान भी वहां पे है। और अलकनंदा के पास बद्रीनाथ में अत्रि अनुसुया तीर्थ है। चित्रकूट में, मध्य प्रदेश में चित्रकूट, महाराष्ट्र में माहुरगढ़, गुजरात में पोरबंदर, कर्नाटक में दूथनूर हसन, उत्तराखंड में सिरोली और हरियाणा में दादरी माफी, यहाँ पे अत्रि और अनुसुया इनके आश्रम आज भी है। ये सतत संचरण करके ज्ञान ग्रहण और अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। तो ऐसी महासाध्वी तत्ववेत्ती नीति शास्त्रज्ञ धर्मज्ञ तपस्विनी माता सती अनुसुया ने जो कुष्ठ चिकित्सा करके रुग्णों को ठीक किया था, उसका हम अध्ययन करें और उसके तेजांश का हम भी धारण करें। और मैं ऐसी विनती करता हूं कि किसी को अगर महाव्याधि हो तो माता अनुसुया को वंदन करके उसकी चिकित्सा करेंगे तो और भी अच्छा मिलेगा। तो हमारी जो प्राचीन काल की स्त्रियां थी, ये ना केवल वनस्पतियां जानती थी या सादी चिकित्सा, तो कुष्ठ जैसी दीर्घ जीर्ण और गंभीर व्याधियों की भी यशस्वी चिकित्सा करने वाली ऐसी स्त्रियां थी। तो माता सती अनुसुया को वंदन करके आज का यह व्याख्यान यहाँ पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।